वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप हम बजट 2025-26 के कुछ मेजर हाइलाइट्स को देखेंगे। तो बजट में जो सबसे मेजर सेक्टर पर फोकस किया गया है वो चार हैं। वो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, जिसे कहा गया है कि ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और इस बजट में जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया है, जिसमें जीरो पॉवर्टी की बात की गई है, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की, 100% स्किल लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड फार्मर्स, मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा इस बजट में आप देख सकते हैं जो राजकोषीय घाटा है वो 25-26 में 4.4% रखने का लक्ष्य रखा गया है। और ये हमारा घाटा अगर आप देखना चाहेंगे 24-25 में तो 4.8 है जीडीपी के हमारे, एंड 24-25 में जो एस्टिमेटेड था वो 4.9 और 23-24 में 5.6। इसी तरह आप राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम बजट 25-26 में ये देखेंगे कि हमारा जो पैसा आ रहा है, जो गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त हो रही है, वो किन क्षेत्रों से आ रही है। तो कॉरपोरेट टैक्स से 17 पैसा दिखा रहा है, इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा 22% आ रहा है, एंड कस्टम से 4 पैसे हैं, यूनियन एक्साइज से 5, एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 18, एंड नॉन टैक्स से गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही है वो 9 पैसे के बराबर, और नॉन डेट कैपिटल जो है वो 1 है, एंड बारोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ 24 है। यानी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इनकम जो आ रही है वो इनकम टैक्स से आ रही है, और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, एंड देन कॉरपोरेट टैक्स से। अब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है आप ये देख सकते हैं सर्कल में कि कहाँ सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इस नए बजट में हमें पता है कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं रहेगी, और सैलरीड पर्सन के लिए है 12.75 लाख एनुअली इनकम होना चाहिए। और जो ये स्लैब नया बनाया गया है कि 0 से 4 लाख पर नील रहेगा, 4 से 8 पे 5% है, 8 से 12 पे 10% है, 12 से 16 लाख पे 15% है, 16 से 20 लाख पे 20%, एंड 20 से 24 पे 25%, और 24 लाख से अधिक पे 30% है। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं जो हमारा मेजर एक्सपेंडिचर किस आइटम पे हो रहा है, वो डिफेंस पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, देन रूरल डेवलपमेंट एंड होम अफेयर्स, फोर्थ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सो ऑन। एमएसएमई में जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट बनाई गई है वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में है। इन्वेस्टमेंट करंट में 1 करोड़, जिसे रिवाइज करके 2.5 कर दिया गया है। टर्नओवर को भी बढ़ा दिया गया है, रिवाइज में 10 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो करंट में इन्वेस्टमेंट था वो 10 करोड़ था, जिसे रिवाइज करके 25 करोड़ कर दिया गया है, एंड टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया गया है। और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो करंट में इन्वेस्टमेंट है वो 50 है, रिवाइज में 125 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर को भी रिवाइज में बढ़ा के 250 से 500 करोड़ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।